बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है ज़हूर अमीन और ये कोरल ड्रा की तीसरी क्लास है। और आज की वीडियो में हम टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही हमने कोरल ड्रा में काम को शुरू करना है तो सबसे पहले हमको जिस चीज की जरूरत होगी वो है टूल्स, क्योंकि टूल्स की मदद से ही हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो टूल्स में से सबसे जो पहला टूल है वो है पिक टूल। तो चलिए देखते हैं हम पिक टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आ चुका हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और टूल वाले ऑप्शन में से मैं ले लेता हूं सबसे पहले वाला जो टूल है, इसको हम बोलते हैं पिक टूल। और यहाँ से मैं पिक टूल लेता हूँ। तो पिक टूल की मदद से हम किसी भी बॉक्स पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। इन तीनों बॉक्स में से मैं जिस भी बॉक्स पर लेफ्ट क्लिक करूंगा वो बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक को दबाकर यहाँ इस तरह ड्रैग करूंगा तो तमाम ऑब्जेक्ट जितने भी इस पोर्शन के अंदर आएंगे सेलेक्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इतने हिस्से में सिलेक्शन करूँगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करेंगे तो तमाम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे और कंट्रोल डी करेंगे तो तमाम ऑब्जेक्ट्स की डुप्लीकेट हो जाएगी। ड्राइंग एरिया में कहीं पर भी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो तमाम ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करेंगे तो हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से आप जिसको जितनी डिग्री पर रोटेट करना चाहते हैं यहाँ पर हम टैप करके एंटर करेंगे, ये उस वैल्यू के मुताबिक रोटेट हो जाएगा। इसके अलावा पिक टूल की मदद से हम ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस बॉक्स को यहाँ से उठाकर यहाँ लाना चाहता हूँ, तो मैं इस बॉक्स पर लेफ्ट क्लिक को दबा कर रखूंगा और माउस को ड्रैग करूंगा तो इस तरह मैं इसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूँ। इस तरह मैं इसको भी लेफ्ट क्लिक को दबा कर ही रखूंगा और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ले आऊंगा। तो इस तरह पिक टूल की मदद से आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसके अलावा मूव भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर टूल्स में से ही आता है फ्री हैंड पिक टूल। तो इसको इस तरह हम जिस एरिया पर ड्रा करेंगे उतना एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा हिस्सा जो है हमारे ड्रा एरिया से बाहर था। तो मैं यहाँ से अभी स्टार्ट करके इसको इस तरह ड्रा करूँगा तो आप देख सकते हैं ये हमारे दोनों बॉक्स सेलेक्ट हो चुके हैं। तीनों बॉक्स के ऊपर ड्रा करूँगा तो ये तीनों बॉक्स सेलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद आ जाता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। हम इस बॉक्स को पहले कर लेते हैं पिक टूल से सिलेक्ट और यहाँ से आ जाएंगे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पर। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस कॉर्नर में आपको 4 ऑप्शंस नजर आएंगे। सबसे पहले है फ्री रोटेशन वाला। मैं इसको सिलेक्ट करके इस सब्जेक्ट को किसी भी कॉर्नर पर क्लिक करके इसको रोटेट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इस कोने से इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको इस तरह रोटेट कर सकता हूँ। आप जिस कोने से इसको रोटेट करना चाहें आपने लेफ्ट क्लिक को दबा कर रखना है और माउस को ड्रैग करना है तो इस तरह इसको आप रोटेट कर सकते हैं। तो उससे अगला जो ऑप्शन है ये है फ्री एंगल रिफ्लेक्शन। मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूं और इसको सिलेक्ट करके मैं फ्री ट्रांसफॉर्म पर दोबारा आ जाता हूं तो आप देख सकते हैं ये हमारा टूल है फ्री एंगल रिफ्लेक्शन। इस पर मैं क्लिक करके तो इस सब्जेक्ट को मैं किसी भी कोने से पकड़कर लेफ्ट क्लिक को दबाकर
माउस को ड्रैग करके साथ ही जिधर मुझे इसकी रिफ्लेक्शन बनानी है वहां पर साथ ही राइट क्लिक कर दूंगा तो इस सब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन कॉपी बन जाएगी। उसके बाद अगला जो टूल है फ्री स्केल का है, तो इसकी मदद से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री स्केल अप स्केल डाउन कर सकता हूँ। उससे अगला जो टूल है फ्री स्क्यू का है, तो इस टूल की मदद से मैं इस ऑब्जेक्ट को स्क्यू कर सकता हूँ। मैंने इस रेक्टेंगल को पिक किया, दोबारा मैं आ गया फ्री ट्रांसफॉर्म में, और जो हमारा लास्ट वाला टूल है फ्री स्क्यू का है, मैं इस पर क्लिक करके इस सब्जेक्ट को इस तरह स्क्यू कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ और दोबारा मैं इस टूल को ले लेता हूँ और इसकी मदद से हम इस तरह अपने टेक्स्ट को स्क्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने पिक टूल और उसके अलावा ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में बात की है। मैं उम्मीद करता हूँ ये टूल्स आपने यूज किए होंगे तो आपको समझ आ गई होगी। इन टूल्स का हमने यूज बिगिनर लेवल के हिसाब से किया है क्योंकि हम अभी बिगिनर लेवल पर अपना काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन टूल्स को मजीद डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।